नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हम कहानी देख रहे हैं यूजीसी नेट हिंदी साहित्य की तीसरी कसम रेणु जी की। तो यहाँ इस कहानी के हमने 2 भाग देखे हैं और अभी तीसरा भाग बनने जा रहा है। उन 2 भागों की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी जाएगी। कहानी शुरू करते हैं। क्या है पैसा? इस पैसा देकर हीरामन ने कभी फारबिसगंज में कच्ची पक्की नहीं खाई। उसके गांव के इतने गाड़ीवान हैं, किस दिन के लिए वह छू नहीं सकता। पैसा उसने हीराबाई से कहा, बेकार मेला बाजार में हुज्जत मत कीजिए, पैसा रखिए। मौका पाकर लाल मोहन भी टप्पर के करीब आ गया। उसने सलाम करते हुए कहा, 4 आदमी के भात में 2 आदमी घुसी से खा सकते हैं। बासा पर भात चढ़ा हुआ है। हे हम लोग एक ही गांव के हैं। गाँव गिरामीन के रहते होटल और हलवाई के यहाँ खाएगा हीरामन। यानी वहाँ पैसे दे रहे थे, तभी वहाँ जो हीरामन कहता है कि यहाँ पैसा देना बेकार है, क्योंकि यहाँ तो मेरे घर के जैसा माहौल है। तो वहाँ अन्य जो व्यक्ति है, आदमी है, वह आया और वह कहता है कि 1 में 2 यानी खुशी से खा सकते हैं, तो हीरामन यहाँ खाएगा, ऐसा वह कहता है। हीरामन ने लालमोहन का हाथ टिप दिया। बेसी भच्चर भच्चर मत भको, यानी वह बोलता है कि ऐसे ही बातें मत बोलो। गाड़ी से 4 रस्सी दूर जाते जाते धुन्नीराम ने अपने कुल बुलाते हुए दिल की बात खोल दी। तुम भी खूब हो हीरामन। उस साल कंपनी का बाग, इस बार कंपनी की जनानी। यानी वह हीरामन से बोल रहा है धुनीराम कि उस साल तो तुमने जो कंपनी, नौटंकी कंपनी थी, उसका बाग ले आए थे, और इस बार वहाँ की जनानी लेकर आए हो, यानी वहाँ की स्त्री या जो भी नौटंकी करने वाली है वह लेकर आए हो। हीरामन ने दबी आवाज़ में कहा, भाई रे, यह हम लोगों के मुल्क की जनाना नहीं कि लटपट बोली सुनकर भी चुप रह जाए। एक तो पश्चिम की औरत, 30 पर कंपनी की। यानी वह बोलता है कि यह तो हमारे यहाँ की औरत नहीं है, वह तो नौटंकी कंपनी की, और वह भी पश्चिम यानी पाश्चात्य देश की औरत है। सुनेगी तो दौड़ उठेगी या गुस्सा करेगी या हमारे साथ झगड़ा करेगी, ऐसा इसका कहना था। धुनीराम ने अपनी शंका प्रकट की, लेकिन कंपनी में तो सुनते हैं पतुलिया रहती है। धुनीराम बोलता है कि मैंने तो सुना था कि कंपनी में पतुलिया ही रहती है। धत, सभी ने एक साथ उसको दुरदुरा दिया। कैसा आदमी है, पतुलिया रहेगी कंपनी में भला? देखो इसकी बुद्धि, सुना है देखा तो नहीं है कभी। वह कहते हैं कि तुमने सिर्फ सुना है, देखा तो नहीं ना, तो हम इस पर सच कैसे कह सकते हैं, ऐसा वह कहते हैं। धुनीराम ने अपनी गलती माप ली, तो फिर वह खुद की गलती मान लेता है। पलटदास को बात सूझी। हीरामन भाई, जनाना जात अकेली रहेगी गाड़ी पर, कुछ भी हो जनाना आखिर जनाना ही है, कोई ज़रूरत ही पड़ जाए। यानी फिर धुनीराम जो है पलटदास जो है वह कहता है कि वह स्त्री अकेली ही रहेगी गाड़ी पर, तो वह जनाना तो जनाना है, यानी वह तो ले जाना ही है। यह बात सभी को अच्छी लगी। हीरामन ने कहा, बात ठीक है, पलट तुम लौट जाओ, गाड़ी के पास ही रहना, और देखो गपशप ज़रा होशियारी से करना। हाँ, तो वह हीरामन कहता है, तो तुम जो लोग है वह तुम गाड़ी के पास ही रुको, लेकिन गपशप थोड़ा होशियारी से करना। हीरामन की देह से आतर गुलाब की खुशबू निकलती है। हीरामन कर्मसांड है। उस बार महीनों तक उसकी देह से बघाइन गंध नहीं गई। लाल मोहन ने हीरामन की गमछी सूंघ ली। ये है, यानी वो उसका जो रुमाल है वह रुमाल सूंघ लेता है, क्योंकि उसके जो अत्तर है या परफ्यूम है उसका सेंट आता है। हीरामन चलते चलते रुक गया। क्या करे लाल मोहन भाई, ज़रा कहो तो, बड़ी जिद करती है, कहती है नौटंकी देखना ही होगा।
तो वह हीरामन कहता है लाल मोहन से कि कहती है कि नौटंकी देख कर ही जाओ, ऐसा वह कहती है फोकट में ही, और गांव नहीं पहुंचूंगी यह बात। हीरामन बोला, नहीं जी, एक रात नौटंकी देखकर जिंदगी भर बोली ठोली कौन सुने, देसी मुर्गी विलायती चाल। तो वह हीरामन बोलता है कि एक रात नौटंकी देखकर फिर जिंदगी भर गांव लोगों यानी यहाँ वहाँ के ताने कौन सुने, जैसे देसी मुर्गी है मगर विलायती चाल, उस प्रकार। धुनीराम ने पूछा, फोकट में देखने पर भी तुम्हारी भौजाई बात सुनाएगी? तो धुनीराम है वह बोलता है, तुम यदि वह नौटंकी देखने गए तो तुम्हारी भौजी को यानी तुम्हारी भाभी को यदि पता चला तो वह तुम्हें सुनाएगी ही सुनाएगी कुछ ना कुछ। लाल मोहन के बासा के बगल में एक लकड़ी की दुकान लाद कर आए हुए गाड़ीवानों का बासा है। बासा के मीर गाड़ीवान मियाँ जान बूढ़े ने सफरी गुड़गुड़ी पीते हुए पूछा, क्यों भाई, मीना बाजार की लदनी लाद कर कौन आया है? जो वहाँ का जो आदमी है वह कहता है, मीना बाजार की लदनी यानी मीना बाजार का सामान लेकर कौन आया है? मीना बाजार तो पतुलिया पट्टी को कहते हैं। क्या बोलता है? यह बूढ़ा मियाँ लाल मोहन ने हीरामन के कान में फुसफुसा कर कहा, तुम्हारी देह महकती है सच। यानी वह कहता है कि तुम्हारे बदन से खुशबू आती है। लहसन व लाल मोहन का नौकर गाड़ीवान है, उम्र में सबसे छोटा है, पहली बार आया है तो क्या बाबू बबू आइनों के यहाँ बचपन से नौकरी कर चुका है। वह रह रह कर वातावरण में कुछ सूंघता है। नाक सिकोड़ कर हीरामन ने देखा, लहसनवा का चेहरा तम गया है। और कौन आ रहा है धड़धड़ाता हुआ? कौन? पलटदास? क्या है? पलटदास आकर खड़ा हो गया चुपचाप, उसका मुंह भी तमा हुआ था। हीरामन ने पूछा, क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं? क्या जवाब दे पलटदास? हीरामन ने उसको चेतावनी दे दी थी, गपशप होशियारी से करना। वह चुपचाप गाड़ी की आसनी पर जाकर बैठ गया। हीरामन की जगह पर हीराबाई ने पूछा, तुम भी हीरामन के साथ हो? पलटदास ने गर्दन हिलाकर हामी भर दी। यानी हीरामन ने जो कहा था कि कुछ मत बोलो, तो उसमें भी पलटदास ने भी गर्दन हिलाकर हाँ में जवाब दिया। हीराबाई फिर लेट गई। चेहरा मोहरा और बोली बानी देख सूख कर पलटदास का कलेजा कांपने लगा। अभी वह देखकर वो थोड़ा डरा सहमा हुआ लगता है, न जाने क्यों। हाँ, रामलीला में सिया सुकुमारी इसी तरह थकी लेटी हुई थी। जय सिया व रामचंद्र की है जय। पलटदास के मन में जय जयकार होने लगा। वह दास वैष्णोदास की कीर्तनिया है। थकी हुई सीता महारानी के चरण टिपने की इच्छा प्रकट की उसने। हाथ की उंगलियों ने इशारे से मानो हारमोनियम की पटरियों पर नचा रहा हो। हीराबाई तमक कर बैठ गई। अरे पागल है क्या, जाओ भागो। पलटदास को लगा गुस्साई हुई कंपनी की औरत की लाखों से चिंगारी निकल रही है। छटक छटक वह भागा। पलटदास क्या जवाब दे? वह मेला से भी भागने का उपाय सोच रहा है। बोला, कुछ नहीं, हमको व्यापारी मिल गया, अभी ही स्टेशन जाकर माल लादना है। बात में तो अभी देर है, मैं लौट आता हूँ तब तक। खाते समय धुनीराम और लहसुनवा ने पलटदास की टोकरी भर निंदा की। छोटा आदमी है, कमीना है, पैसे पैसे का हिसाब जोड़ता है। खाने पीने के बाद लाल मोहन के 10 दल ने अपना बासा तोड़ दिया। धुन्नी और लहसुनवा गाड़ी जोत कर हीरामन के बासा पर चले। गाड़ी की लीक धर कर हीरामन ने चलते चलते रुक कर लाल मोहन से कहा, जरा मेरे इस कंधे को सूंघो। तो सूंघ कर देखो न। यानी वह जो महक आ रही थी वह
महक लाल मोहन को सूंघ कर देखने के लिए कहता है। लाल मोहन ने कंधा सूंघ कर आंखें मूंद ली। मुंह से अस्फुट शब्द निकला, ये हो। हीरामन ने कहा, जरा सा हाथ रखने पर इतनी खुशबू, समझे। लाल मोहन ने हीरामन का हाथ पकड़ लिया, कंधे पर हाथ रखा था। सच सुनो हीरामन, नौटंकी देखने का ऐसा मौका फिर कभी हाथ नहीं लगेगा। हाँ, यानी वह नौटंकी देखो, ऐसा मौका हाथ नहीं आएगा, ऐसा हीरामन को उसके साथी कहते हैं। तुम भी देखोगे। लाल मोहन की बत्ती सी चौराहे की रोशनी में झिलमिला उठी, यानी वो हंस रहा है। और बासा पर पहुंचकर हीरामन ने देखा, टप्पर के पास खड़ा बतिया रहा है कोई हीराबाई से। धुन्नी और लहसुनवा ने एक ही साथ कहा, कहाँ रह गए, पीछे बहुत देर से खोज रही है कंपनी। हीरामन ने टप्पर के पास जाकर देखा, अरे यह तो वही बसा ढोने वाला नौकर जो चंपानगर मेले में हीराबाई को गाड़ी पर बिठाकर अंधेरे में गायब हो गया था। आ गए हीरामन, अच्छी बात। इधर आओ। यह लो अपना भाड़ा और यह लो अपनी दक्षिणा, 25 रुपये। 50। हीरामन को लगा अभी वह उसका जो नौकर है हीराबाई का, वह आता है और इसके पैसे देता है हीरामन को। हीरामन को लगा किसी ने आसमान से धकेल कर धरती पर गिरा दिया। किसी ने क्यों? इस बक्सा ढोने वाले आदमी ने। कहाँ से आ गया? उसकी जीभ पर आई हुई बात जीभ पर ही रह गई। इस दक्षिणा। वह चुपचाप खड़ा रह गया। हीराबाई बोली, लो पकड़ो और सुनो, कल सुबह रोता कंपनी में आकर मुझसे भेंट करना, पास बनवा दूंगी। बोलते क्यों नहीं? लाल मोहन ने कहा, इलाम बख्शीश दे रही है मालकिन, ले लो। हीरामन ने कट कर लाल मोहन की और देखा। बोलने का जरा भी ढंग नहीं इस लाल मोहन को। धुनीराम की सोच सभी ने सुनी। हीराबाई ने भी गाड़ी बैल छोड़कर नौटंकी कैसे देख सकता है कोई गाड़ीवान मेले में, यानी वह किस प्रकार कोई गाड़ीवान नौटंकी देख सकता है, यह देखने के लिए हीराबाई भी तैयार है। हीरामन ने रुपया लेते हुए कहा, क्या बोलोगे? उसने हंसने की चेष्टा की। कंपनी की औरत कंपनी में जा रही है। हीरामन का क्या? बक्सा ढोने वाला रास्ता दिखता हुआ आगे बढ़ा। इधर से हीराबाई जाते जाते रुक गई। हीरामन के बैलों को संबोधित करके बोली, अच्छा मैं चली भैया। यानी वह हीराबाई जो है अभी उसके नौटंकी कंपनी में जा रही है और हीरामन के बैलों को वह बोल रही है कि मैं जा रही हूँ भैया। बैलों ने भैया शब्द पर कान हिलाए। अभी बैलों ने भी कान हिलाए। भैयों, आज रात दिन रोता संगीत कंपनी के स्टेज पर गुलबदन देखिए। गुलबदन, आपको यह जानकर खुशी होगी कि मथुरा मोहन कंपनी की मशहूर एक्ट्रेस मिस हीरा देवी, जिसकी एक एक अदा पर 1000 जान फिदा है, इस बार हमारी कंपनी में आ गई है। याद रखिए, आज की रात मिस हीरा देवी गुलबदन। यहाँ पर वह स्टेज पर गई है और वो जो सूत्रधार है, सूत्र संचलन करता है, वह ऐसा बोल रहा है। नौटंकी वालों के इस ऐलान से मेले की हर पट्टी में सरगर्मी फैल रही है। हीराबाई मिस हीरा देवी लैला गुलबदन फिल्म एक्ट्रेस को मात करती है। तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा। तेरी चाहत को दिल बर बयां क्या करूं। यही ख्वाहिश है कि ई तू मुझको देखा करे और दिलो जान मैं तुझको देखा करूं। यह जो पंक्तियां है, यह पंक्तियां पीछे 2020 या 2019 में या 2019 या 20 में नेट की परीक्षा में यह पंक्तियाँ दी थी और पूछा था कि यह पंक्ति किस कहानी में चित्रित है। तो यह पंक्ति तीसरी कसम कहानी में है, याद रखिए। हर आदमी का दिल नगाड़ा हो गया। यह सब सुनते ही हर आदमी का दिल तरोताज़ा हो गया और वह थिएटर देखने के लिए सभी उत्सुक हो गए। लाल मोहन दौड़ता हाँफता बासा पर आया। ए हीरामन, यहाँ क्या बैठे हो? चल कर देखो। जय जयकार हो रहा है। मैं बाजा गाजा छापी
फार्म के साथ हीराबाई की जय जय कर रहा हूँ। हीरामन हड़बड़ा कर उठा। लहसुनवा ने कहा, धुन्नी काका, तुम बासा पर रहो, मैं भी देख आऊँ। यानी धुन्नी की बात कौन सुनता है। तीनों जन नौटंकी कंपनी की एलानिया पार्टी के पीछे पीछे चलने लगे। हर नुक्कड़ पर रुक कर बाजा बंद करके ऐलान किया जाना है। ऐलान के हर शब्द पर हीरामन पुलक उठता है। हीराबाई का नाम के साथ आधा फिदा वगैरह सुनकर उसने लाल मोहन की पीठ थपथपा दी। धन है या धन नहीं। यानी यहाँ पर जो हीराबाई की जो तारीफ हो रही है उस कंपनी में, वह कंपनी की तारीफ सुनकर हीरामन जो है वह गुदगुदा होने लगता है और उसे लगता है कि इतनी बड़ी एक्टर जो है वह मेरे गाड़ी में आई है। लाल मोहन ने कहा, आप बोलो, आप भी नौटंकी नहीं देखोगे? तो वह इनकार कर रहा है हीरामन, और लाल मोहन कहता है, क्या तुम आप भी नौटंकी नहीं देखोगे? सुबह से ही धुनीराम और लाल मोहन समझा रहे थे, समझा कर हार चुके थे। कंपनी में जाकर भेंट कर आओ। जाते जाते पुरसीस कर गई है, लेकिन हीरामन की बस एक बात धत, कौन भेंट करने जाए। कंपनी की औरत कंपनी में गई, अब उससे क्या लेना देना, चिन्हेगी भी नहीं। यानी हीरामन सोच रहा है कि जो कंपनी की औरत है, जो महिला है, वह कंपनी में गई है, वहाँ पर जाकर हमें तो पूछेगी नहीं और हमें पहचानेगी भी नहीं। वह मन ही मन रूठा हुआ था। ऐलान सुनने के बाद उसने लाल मोहन से कहा, ज़रूर देखना चाहिए। क्यों लाल मोहन? अभी वह हीरामन भी कहता है कि ज़रूर देखना चाहिए। क्यों लाल मोहन? दोनों आपस में सलाह करके रोहता कंपनी की और चले। खेमे के पास पहुंचकर हीरामन ने लाल मोहन को इशारा किया। पूछताछ करने का भार लाल मोहन के सिर। लाल मोहर कचहरी बोलना जानता है। लाल मोहर ने एक काले कोट वाले से कहा, बाबू साहेब, ज़रा सुनिए तो। काले कोट वाले ने नाक भौं चढ़ाकर कहा, क्या है इधर, क्यों? लाल मोहन की कचहरी बोली गड़बड़ा गई। तेवर देखकर बोला, गुलगुल नहीं, बुलबुल नहीं। यानी वह लाल मोहन जो है, लाल मोहन कुछ पूछता है और वह काले कोट वाला आदमी कुछ तेवर चढ़ाकर बोलता है, तो वह लाल मोहर थोड़ा वह गिड़गिड़ाता है। हीरामन ने झट से संभाल लिया, हीरा देवी किधर रहती है? यानी हीरामन झट से बोलता है कि हीरा देवी किधर रहती है, यानी हीराबाई किधर है, बता सकते हैं? उस आदमी की आंखें हठात लाल हो गई। सामने खड़े नेपाली सिपाही को पुकार कर कहा, इन लोगों को क्यों आने दिया इधर? यानी वह जो काले कोट वाला इंसान है, वह कहता है कि गुस्से में आता है और अपने चौकीदार को कहता है कि क्यों आने दिया इनको इधर। हीरामन वही बेनुगिलासी आवाज़ किधर से आई? खेमे के पर्दे को हटाकर हीराबाई ने बुलाया, यहाँ आ जाओ अंदर। देखो बहादुर, इसको पहचान लो, यह मेरा हीरामन है, समझे? जो बहादुर जो है वह यानी शेर जो है, उसको वह कहता है। हीराबाई देखकर बुलाती है और कहती है, यह मेरा हीरामन है। नेपाली दरबान हीरामन की ओर देखकर जरा मुस्कुराया और चला गया। जो नेपाली दरबार है वह आता है और हीरामन को देखकर मुस्कुराकर चला जाता है। काले कोट वाले से जाकर कहा, हीराबाई का आदमी है, नहीं रोकने बोला। यानी वह हीराबाई का आदमी है, रोकने को इनकार किया। लाल मोहर पान ले आया, नेपाली दरबार के लिए खाया जाए। इस एक नहीं पाँच चारों अटनिया बोली कि जब तक मेले में हो रोज़ रात में आकर देखना, सबका ख्याल रखती है। बोली कि तुम्हारे और साथी है, सभी के लिए पास ले जाओ। कंपनी की औरतों की बात निराली होती है या नहीं? यानी जो देखने की जो पास है वह तुम्हारे सभी साथी है, उनको भी लेकर आओ, और जितने दिन तुम मेले में हो उतने दिन कंपनी में नौटंकी देखने आ सकते हो, ऐसा वह कह रहे हैं। लाल मोहन ने लाल कागज के टुकड़ों को छूकर देखा,
पास वाह रे हीरामन भाई, लेकिन 5 पास लेकर क्या क्या होगा? पलटदास तो फिर पलट कर आया ही नहीं है अभी तक। यानी जो 5 पास लेकर क्या करोगे? पलटदास यानी छठवा जो है वह अभी तक जो आया नहीं है। हीरामन ने कहा, जाने दो, अभागे को तकदीर में लिखा नहीं। हाँ, पहले गुरु कसम खानी होगी सभी को कि गांव घर में यह बात एक पंछी भी न जान पाए। यानी वह हीरामन कहता है कि हमारे गांव में या घरों में यह बात नहीं बतानी चाहिए कि हमने नौटंकी देखी है। लाल मोहर ने उत्तेजित होकर कहा, कौन साला बोलेगा? गांव में जाकर पलटा ने आकर बदनामी की तो दूसरी बार से फिर साथ नहीं लाऊंगा। यानी वह कहता है कि कोई नहीं बोलेगा लाल मोहर, यदि किसी ने बोला तो उसको मैं साथ नहीं लाऊंगा। हीरामन ने अपनी थैली आज हीराबाई के जिम्मे रख दी है। मेले का क्या ठिकाना, किस्म किस्म के पाकिट काट लोग हर साल आते हैं। यानी मेला है और मेले में न जाने कितने चोर कितने पॉकेट मारने वाले आते हैं। इसी सोच से वह उसने जो अपनी थैली है वह थैली यानी पॉकेट आज की भाषा में वह उसने हीराबाई के यहाँ रखा। हीरामन के कपड़े की काली थैली को उसने अपने चमड़े के बक्स में बंद कर दिया। बक्से के ऊपर भी कपड़े का खोल और अंदर भी झलमल रेशमी अख्तर मन का मान अभिमान दूर हो गया। यानी उसने रखा और एक चमड़े के बक्से में एक हीराबाई ने अच्छी तरह से वह थैली रख दी। लाल मोहर और धुन्नी राम ने मिलकर हीरामन की बुद्धि की तारीफ की, उसके भाग्य को सराहा, बार बार उसके भाई और भाभी की निंदा की। दबी जबान से हीरामन के जैसा हीरा भाई मिला है, इसलिए कोई दूसरा भाई होता तो। यानी वह कह रहे हैं कि हीरामन की वजह से हमें भी नौटंकी देखने का भाग्य मिला है और हीरामन की तारीफ हो रही है और उसकी भैया और भाभी की बुराई हो रही है। लहसुनवा का मुंह लटका हुआ है, ऐलान सुनते सुनते न जाने कहाँ चला गया कि धड्डी भर सांझ होने के बाद लौटा है। लाल मोहर ने एक मालिकाना झिटकी दी है गाली के साथ, सोहदा कही का। यानी जो लहसुनवा जो है वह उसका नौकर है और उसको वह गाली देता है। धुनीराम ने चूहे पर खिड़की चढ़ाते हुए कहा, पहले यह फैसला कर लो कि गाड़ी के पास कौन रहेगा। यानी जो धुनीराम है उसका साथी वह कहता है कि पहले यह फैसला करो कि गाड़ी के पास कौन रहेगा। रहेगा कौन, यह लहसुनवा कहाँ जाएगा? यानी लहसुनवा ही रहेगा, ऐसा वह कहता है। लहसुनवा रो पड़ा, ए मालिक, हाथ जोड़ते हैं, एक को झलक, बस एक झलक। यानी लहसुनवा कहता है, रोता है कि ए मालिक, मुझे सिर्फ एक झलक नौटंकी की देखने दे। हीरामन ने उदारतापूर्वक कहा, अच्छा अच्छा, एक झलक क्यों, 1 घंटा देखना देखना, मैं आ जाऊंगा। वह कहता है कि हीरामन कहता है, एक झलक नहीं, 1 घंटा देखना, फिर मैं आ जाऊंगा। नौटंकी शुरू होने के 2 घंटे पहले ही नगाड़ा बजना शुरू हो जाता है और नगाड़ा शुरू होते ही लोग पतंगों की तरह टूटने लगते हैं टिकट घर के पास। भीड़ देखकर हीरामन को बड़ी हंसी आई। लाल मोहन उधर देख कैसी धक्कम धुक्की कर रहे हैं लोग। यानी वहाँ अभी इनको तो फ्री में पास मिला है और टिकट घर के पास नगाड़ा बजते ही, कुछ म्यूजिक बजते ही वहाँ टिकट खरीदने के लिए लोगों की भीड़ होती है। हीरामन भाई, कौन पलटदास, कहाँ की लदनी लाद लाद आए? लाल मोहर ने पराए गांव के आदमी की तरह पूछा। यानी उसने पराए लोग जैसे पूछते हैं उस प्रकार उसको पूछा हीरामन से। पलटदास ने हाथ मलते हुए माफ़ी मांगी, कसूरबार है जो, सज़ा दो तुम लोग, सब मंजूर है, लेकिन सच्ची बात कहे कि सिया सुकुमारी। हीरामन के मन का पुरयिन नगाड़े के ताल पर विकसित हो चुका है। बोला, देखो पलटा, यह मत समझना कि गांव घर की जनाना है। देखो तुम्हारे लिए भी पास दिया है, पास ले लो, अपना तमाशा देखो। यानी वह कहता है हीरामन कि ज़्यादा मत बोलो, बोलो मैंने पास दिया है, पास ले लो और तुम तमाशा देखो। लाल मोहर ने कहा, लेकिन एक तर्स पर पास मिलेगा,
बीच बीच में लहसुनवा को भी, यानी वह कहता है कि पास मिलेगा लेकिन बीच बीच में लहसुनवा को भी देखने का मौका मिलना चाहिए। पलटदास को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, वह लहसुनवा से बातचीत कर आया है अभी। यानी पलटदास लहसुनवा से बात कर कर आया है कि तुम वहीं पर रुको। लाल मोहर ने दूसरी शर्त सामने रखी, गांव में अगर यह बात मालूम हुई किसी तरह। लाल मोहर कहता है कि यदि गांव में यह बात मालूम हुई तो हमने तमाशा देखा है बोलकर। राम राम, दांत से जीभ को काटते हुए कहा पलटदास ने। पलटदास अब चकित हो गया और वह कहता है कि राम राम, कैसा हो। पलटदास ने बताया, अंगठी या फाटक इधर है। फाटक पर खड़े दरबान ने हाथ से पास लेकर उसके चेहरे को बारी बारी से देखा, बोला, यह तो पास है, कहाँ से मिला। अभी जो दरबान है वह फाटक पर खड़ा है और वह पास लेकर अंदर छोड़ता है, पास लेकर बोलता है कि यह पास कहाँ से मिला। अब लाल मोहर की कचराही बोली सुने कोई, उसके तेवर देखकर दरबान घबरा गया। मिलेगा कहाँ से, अपनी कंपनी से पूछ लीजिए जाकर। 4 ही नहीं, देखिए एक और है। जेब से 5वां पास निकाल कर दिखाया लाल मोहन ने। 1 रुपया वाले फाटक पर नेपाली दरबान खड़ा था। हीरामन ने पुकार कर कहा, ये सिपाही दाजू सुबह को ही पहचानवा दिया और अभी भूल गए। नेपाली दरबान बोला, हीराबाई का आदमी है सब, जाने दो, पास है तो फिर काहे को रोकता है। अटकियाँ दर्जा। तीनों ने कपट घर को अंदर से पहली बार देखा। सामने कुर्सी बेच वाले दर्जे है, पर्दे पर रामबन गबन की तस्वीर है। पलटदास पहचान गया। उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। पर्दे पर अंकित राम सिया, सुकुमारी और लखन लला को लहे है। पलटदास की आंखें भर आई। यानी उसने जो तमाशे का जो था वह अंदर से उन्होंने पहली बार देखा था और वह सब दृश्य देखकर कुछ खुश हो जाते हैं तो पलटदास की आंखें भर आती है। हीरामन ने कहा, लाल मोहर, छापी सभी खड़े हैं या चल रहे हैं। लाल मोहर अपने बगल में बैठे दर्शकों से जान पहचान कर चुका है। उसने कहा, खेला अभी पर्दा के भीतर है, अभी जमीन का दे रहा है, लोग जमाने के लिए। पलटदास ढोलक बजाना जानता है, इसलिए नगाड़े के ताल पर गर्दन हिलाता है और दिया सलाई पर ताल काटता है। बीड़ी आदत प्रदान करके हीरामन ने भी एक हाथ जान पहचान कर ली। लाल मोहर ने परिचित आदमी ने चादर से देह ढकते हुए कहा, नाच शुरू होने में अभी देर है, तब तक एक नींद ले ले। सब दर्जा से अच्छा अंगठिया दर्जा सबसे पीछे सबसे ऊंची जगह पर है। ज़मीन पर गरम पुआल है। कुर्सी बेंच पर बैठकर इस सर्दी के मौसम में तमाशा देखने वाले अभी चूस कर उठेंगे चाय पीने। यानी यह सर्दी के दिनों में तमाशा देख रहे हैं और कुछ कह रहे हैं कि ज़मीन पर बैठकर कुछ थोड़ी गर्मी लगेगी, लेकिन जो बेंच पर या कुर्सी पर बैठे हैं वह अभी चाय पीने के लिए उठ जाएंगे। उस आदमी ने अपने संगी से कहा, खेला शुरू होने पर जगा देना। नहीं, खेला शुरू होने पर नहीं, हिरिया जब स्टेज पर उतरे हमको जगा देना। वह अभी वो हीराबाई को देखने के लिए सभी लोग उत्सुक है। हीरामन के कलेजे में जरा आँच लगी। हिरिया बड़ा लटपटिया आदमी मालूम पड़ता है। उसने लाल मोहर को आँख के इशारे से कहा, इस आदमी से बतियाने की ज़रूरत नहीं। अभी वह हीरामन कहता है हीरा मोहर से कि इस आदमी को हीराबाई आने पर बताने की ज़रूरत नहीं है। घन घन धड़ाम पर्दा उठ गया। अभी पर्दा उठ गया और नौटंकी प्रारंभ होने वाली है या हो चुकी है। हे हीराबाई शुरू में ही उतर गई स्टेज पर। तो हीराबाई म्यूजिक के साथ स्टेज पर आती है। कपट घर कच्चम कच्च भर गया है, भीड़ है। हीरामन का मुंह अचरज में खुल गया। लाल मोहर को न जाने क्यों ऐसी हंसी आ रही है। हीराबाई के गीत के हर पद
पर वह हंसता है बेवजह। यानी जो लाल मोहर है वह हीराबाई के हर गीत पर हंसता है या हर लाइन पर हंसता है गीत के, उसकी वजह कुछ भी नहीं है। गुलबदन दरबार लगा कर बैठी है, ऐलान कर रही है, जो आदमी तनख्वाह हजारा बना कर ला देगा, मुंह मांगी चीज़ इनाम में दी जाएगी। आज ही है कोई ऐसा फनकार, हो तो हो जाए तैयार, बना कर लाए तनख्वाह हजारा। आ किट किट कीर्ति आलप नाचती है, क्या गला है, मासूम है। यह आदमी कहता है कि हीराबाई पान बीड़ी सिगरेट दर्जा कुछ नहीं खाती। ठीक ठीक कहता है, बड़ी नेम वाली रंडी है। कौन कहता है कि रंडी है? दांतों में मिक्सी कहाँ है? पाउडर से दांत धो लेती है होगी। हरगिज नहीं। कौन आदमी है बात की बेबात करता है, कंपनी की औरतों को पतुलिया कहता है। तुमको बात क्यों लगी? कौन है रंडी का भड़वा? मारो साले को मारो। यानी यहाँ पर जो भला बुरा कह रहे हैं लोग, वह देखकर हीरामन ये हो जाता है। हो हल्ले के बीच हीरामन की आवाज़ कपड़ घर को फाड़ रही है, आओ एक एक की गर्दन उतार लेंगे। यानी हीरामन यहाँ उसके बारे में भला बुरा सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आओ एक एक को मारेंगे। लाल मोहर दुलाली से पटापट पीटता जा रहा है। सामने के लोगों को पलटदास एक आदमी की छाती पर सवार है, साला सिया सुकुमारी को गाली देता है, सो भी मुसलमान होकर। यानी जो गाली गलौज कर रहे हैं वहाँ देखकर यह जो है हीरामन के साथी वहाँ बोलते हैं कि ऐसा बोलना नहीं चाहिए, यह कहकर उसको मारने लगते हैं। धुनीराम शुरू से ही चुप था। मारपीट शुरू होते ही वह कपड़घर से निकलकर बाहर भागा। धुनीराम जो है वह बाहर भागता है मारपीट देखकर। काले कोट वाले नौटंकी के मैनेजर नेपाली सिपाही के साथ दौड़े आए। दारोगा साहब ने हंटर से पीट पाट शुरू की। हंटर खाकर लाल मोहर तिलमिला उठा, कचराही बोली में भाषण देने लगा। दारोगा साहब मारते हैं मारिए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन यह पास देख लीजिए, एक पास पॉकेट में भी है, देख सकते हैं। हुजूर टिकट नहीं पास, तब हम लोगों के सामने कंपनी की औरतों को कोई बुरी बात करे तो कैसे छोड़ देंगे। यानी जो वह मोहर है, लाल मोहर है, वह कहता है कि यह देखो पास, और कंपनी की औरत को यह लोग बुरा भला कह रहे थे, इसलिए हमने हाथ उठाया, ऐसा वह लाल मोहर कहता है। कंपनी के मैनेजर की समझ में आ गई सारी बात। उसने दारोगा को समझाया। यानी कंपनी का जो मैनेजर है वह समझ जाता है और वह दरोगा को समझता है, यानी पुलिस को समझता है। हुजूर मैं समझ गया, यह सारी बदमाशी मथुरा मोहन कंपनी वालों की है, तमाशे में झगड़ा खड़ा करके कंपनी को बदनाम नहीं। हुजूर इन लोगों को छोड़ दीजिए, हीराबाई के आदमी है, बेचारी की जान खतरे में है, हुजूर से कहा था न। यानी वह कहते हैं कि यह भले लोग हैं, यह जो दूसरी कंपनी है मथुरा मोहन कंपनी वालों का, यह है कि इस पर झगड़ा करके तमाशे का यानी कंपनी का नाम खराब कर दे। हीराबाई का नाम सुनते ही दारोगा ने तीनों को छोड़ दिया। अभी दारोगा साहब भी इन तीनों को छोड़ देते हैं, लेकिन तीनों की दुआली छीन ली गई। मैनेजर ने तीनों को एक रुपये वाले दर्जे में कुर्सी पर बिठाया। आप लोग यही बैठिए, पान भिजवा देता हूँ। कपड़ घर शांत हुआ और हीराबाई टेज पर लौट आई। यानी यह सब कुछ होने के बाद हीराबाई टेज पर नौटंकी करने आती है और सारा जो माहौल है वह माहौल कपड़ घर यानी जो नौटंकी घर है वह शांत तरह के साथ देखता है। नगाड़ा फिर से घनघना उठा, आवाज़ फिर से नगाड़े की प्रारंभ हो गई। थोड़ी देर बाद तीनों को एक ही साथ धुनीराम का ख्याल हुआ। अरे धुनीराम कहाँ है? अभी यह तीनों ने धुनीराम का ख्याल आया। मालिक ओ मालिक, लहसुनवा कपड़घर से बाहर चिल्ला कर पुकार रहा है, ओ लाल मोहर मालिक।
यानी लहसुनवा जो है वह बाहर से चिल्ला रहा है, मालिक ओ मालिक कहकर। लाल मोहर ने तार स्वर में जवाब दिया। इधर से उधर से, कटकटिया फाटक से सभी दर्शकों ने लाल मोहर की ओर मुड़कर देखा। लहसुनवा को नेपाली सिपाही लाल मोहर के पास ले आया। लाल मोहर ने जेब से पास निकाल कर दिखा दिया। लहसुनवा ने आते ही पूछा, मालिक कौन आदमी क्या बोल रहा था? बोलिए तो जरा, चेहरा दिखला दीजिए उसकी एक झलक। लोगों ने लहसुनवा की चौड़ी और सपाट छाती देखी। जाड़े के मौसम में भी खाली देह चले चाटी के साथ है ये लोग। लाल मोहर ने लहसुनवा को शांत किया। जो लहसुनवा है वह थोड़ा गुस्से में आता है और कहता है कि कौन लोग थे वह इतनी चढ़ावली आवाज़ में बात कर रहे थे। यह फिर देखकर इतनी सर्दी के मौसम में कौन ऐसे गुस्से वाला आदमी देखकर सब लोग उसकी तरफ देखते हैं। अभी मेरे ख्याल से यह भी वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हमें इस कहानी का चतुर्थ भाग भी बनाना चाहिए, क्योंकि यह तीसरे भाग में भी कहानी समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। क्योंकि लंबी कहानी है तो वह होता ही है। तीनों चारों से मत पूछिए कोई नौटंकी में क्या देखा, किस्सा कैसे याद रहे। हीरामन को लगता था हीराबाई शुरू से ही उसी की ओर टकटकी लगाकर देख रही है, गा रही है, नाच रही है। लाल मोहर को लगता था हीराबाई उसी की ओर देखती है। वह समझ गई है हीरामन से भी ज़्यादा पावर वाला आदमी है। लाल मोहर पलटदास की किस्सा समझता है। यानी यहाँ पर तमाशा शुरू हो जाता है, नौटंकी प्रारंभ होती है। हीराबाई अपना अपना काम करने लगी है और हीरामन को लगता है कि वह मेरी तरफ ही देख रही है, और उसके साथी को भी यह भ्रम होता है। पलटदास सब कुछ समझ जाता है। रामायण की ही बात वही राम, वही सीता, वही लखन लाल और वही रावण। सिया सुकुमारी को राम जी ने छीलने के लिए रावण तरह तरह का रूप धर कर आता है। राम और सीता भी रूप दर्शन दिखाती थी। यानी यहाँ पर जो रामायण का जो दृश्य है वह दिखा रहे हैं स्टेज पर, यानी मंच पर, और यहाँ देख रहे हैं। हीरामन को एक गीत की आधी कड़ी हाथ लगी है। मारे गए गुलफाम, कौन था यह गुलफाम? हीराबाई रोती हुई गा रही थी, आजी हाँ मरे गए गुलफाम, टी बेचारा गुलफाम। यानी जो हीराबाई गा रही है और हीरामन को यही बात याद रही। तीनों को दुआली वापस देते हुए पुलिस के सिपाही ने कहा, लाठी दुआली लेकर नाच देखने आते हो? यानी जो पुलिस कहता है कि लाठी लेकर या अन्य कुछ साधन लेकर तुम नाच देखने आते हो। दूसरे दिन मेले भर में यह बात फैल गई। मथुरा मोहन कंपनी से भाग कर आई है हीराबाई, इसलिए इस बार मथुरा मोहन कंपनी नहीं आई है, उसके गुंडे आए हैं। हीराबाई भी कम नहीं, बड़ी खिलाड़ औरत है। 13 देहाती लटे पाल रही है। वाह मेरी जान भी कहे तो कोई मजाल। यानी वहाँ दूसरे दिन बात फैल जाती है कि जो मथुरा मोहन नामक कंपनी है या नौटंकी है, उस नौटंकी में हीराबाई उस नौटंकी से भाग आई है, इसलिए वहाँ पर झगड़ा होने लगा था, ऐसा वह कहते हैं। 10 दिन दिन रात दिन भर भाड़ा धोता हीरामन, शाम होते ही नौटंकी का नगाड़ा बजने लगता। नगाड़े की आवाज़ सुनते ही हीराबाई की पुकार कानों के पास मंडराने लगती है। यानी जब दिन भर वहाँ गाड़ी हाँकता है हीरामन, और गाड़ी हाँकने के बाद शाम को जब नगाड़ा बजता है यानी नौटंकी प्रारंभ होती है, तब फिर वहाँ जाता है। भैया मीता हीरामन, उस्ताद गुरुजी, हमेशा कोई न कोई बाजा उसके मन के कोने में बजता रहता है। दिन भर कभी हारमोनियम, कभी नगाड़ा, कभी ढोलक और कभी हीराबाई की पैंजनी। उन्हीं साजों की गत पर हीरामन उठता बैठता, चलता फिरता नौटंकी कंपनी के मैनेजर से लेकर पर्दा खिंचवाले तक उसको पहचानते हैं, हीराबाई का आदमी है। यानी यहाँ पर वह रात दिन यानी आठों पहर उसके मन में वही नौटंकी का तथा हीराबाई का ख्याल रहता है। और वहाँ के जो
कंपनी वाले सभी लोग उसे पहचानते हैं, क्योंकि वह हीराबाई का आदमी है। इस नाम से उसे सभी लोग पहचानने लगते हैं। पलटदास हर रात नौटंकी शुरू होने के समय श्रद्धापूर्वक तेज को नमस्कार करता। हाथ जोड़कर लाल मोहर एक दिन अपनी कचहरी बोली सुनाने गया था हीराबाई को। हीराबाई ने पहचाना ही नहीं, तब से उसका दिल छोटा हो गया। यानी एक दिन नौटंकी शुरू होने पर सभी श्रद्धापूर्वक जाते हैं और देखते हैं, तो उसी तरह ये जो कचराही बोली है वह सुनाने लाल मोहर जाता है, और वह हीराबाई जो है वह उसकी बोली नहीं सुनती है। तब से वह उसका दिल छोटा हो जाता है। उसका नौकर लसनुआ उसके हाथ से निकल गया है, यानी वह उसका जो नौकर था लसनुआ वह उसके हाथ से निकल जाता है, यानी भाग जाता है। नौटंकी कंपनी में भर्ती हो गया है। अभी वह नौटंकी कंपनी में लसनुआ भर्ती हो गया है। जोकर से उसकी दोस्ती हो गई है। दिन भर पानी भरता है, कपड़े धोता है, कहता है गांव में क्या है, जो आएंगे लाल मोहर। उदास रहता है। धुन्नीराम घर चला गया है बीमार होकर। यानी अगला परिचय देखते हैं। हीरामन आज सुबह से 3 बार लदनी लाद कर स्टेशन आ चुका है। आज न जाने क्यों उसको अपनी भौजाई की याद आ रही है, यानी उसको घर की याद आ रही है हीरामन को। धुनीराम ने कुछ कह कर तो नहीं दिया है। बुखार की झोंक में यही कितना अटक पटक बक रहा था। गुलबदन तनखा हजारा लहसुनवा मौज में है। दिन भर हीराबाई को देखता होगा। कल कह रहा था हीरामन मालिक तुम्हारे अकबाल से खूब मौज में हूँ। हीराबाई की साड़ी धोने के बाद कठोते पानी भी अत्तर गुलाब हो जाता है, उसमें अपनी गच्छमी डुबाकर छोड़ देता हूँ। सो सूंघोगे हर रात किसी न किसी के मुंह से सुनता है वह हीराबाई रंडी है। कितने लोगों से लड़े वह बिना देखे कि, यानी वह हर रात उसके बारे में कुछ भला बुरा सुनता है, और वह कितने लोगों से लड़े या लड़ाई करे, यह भी उसके मन में ख्याल आता है। बिना देखे ही लोग कैसे कोई बात बोलते हैं। राजा को भी लोग पीठ पीछे गाली देते हैं, यानी वह सोचता है कि बिना देखे बिना समझे ही लोग न जाने कितनी बातें भला बुरा कहते हैं। इतना ही नहीं, जो राज्य का राजा होता है उसके पीठ पीछे लोग उसकी ही बुराई करते हैं या भला बुरा कहते हैं, ऐसा वह कहता है। आज वह हीराबाई से मिलकर कहेगा नौटंकी कंपनी में रहने से बहुत बदनाम करते हैं लोग। आज हीरामन हीराबाई से मिलकर कहेगा कि नौटंकी कंपनी में बहुत से लोग बदनाम करते हैं, सर्कस कंपनी में क्यों नहीं काम करती। तो वह उसे कहता है कि नौटंकी छोड़कर सर्कस कंपनी में काम कीजिए। सबके सामने नाचती है। हीरामन का कलेजा दम दम जलता रहता है। उस समय सर्कस कंपनी में बाघ को उसके पास जाने की हिम्मत कौन करेगा। सुरक्षित रहेगी हीराबाई, किधर की गाड़ी आ रही है। यानी यहाँ पर वह सोचता है कि सुरक्षित रहेगी। हीरामन भाई। लाल मोहर की बोली सुनकर हीरामन ने गर्दन मोड़कर देखा। क्या लाद कर लाया है लाल मोहर। यदि वह अभी जो लाल मोहन उसको पुकारता है हीरामन भाई, तो वह बोलता है कि गाड़ी में क्या लद कर लाया है या क्या सामान लाया है। तुमको ढूंढ रही है हीराबाई, स्टेशन पर जा रही है। एक ही सांस में सुना गया। लाल मोहर की गाड़ी पर ही आई है मेले से, यानी अभी वो मेले से स्टेशन पर आई है वापस जाने के लिए, और वह हीरामन से मिलना चाहती है, ऐसा लाल मोहर कहता है। और वह लाल मोहर के गाड़ी पर ही आई है, जा रही है। कहाँ हीराबाई रेलगाड़ी से जा रही है। हीरामन ने गाड़ी खोल दी। माल गोदाम के चौकीदार से कहा भैया ज़रा गाड़ी बैल देखते रहिए, आ रहे हैं। यानी वह गोदाम का जो चौकीदार था उसको वह गाड़ी सौंपता है और कहता है कि हम अभी आ रहे हैं, तुम ज़रा गाड़ी संभालना। उस्ताद जनाना मुसाफिर खाने के फाटक के पास हीराबाई ओढ़नी से मुँह थाक ढक कर खड़ी थी।
थैली बढ़ाती हुई बोली, लो हे भगवान, भेंट हो गई। चलो, मैं तो उम्मीद खो चुकी थी तुमसे, अब भेंट नहीं हो सकेगी। मैं जा रही हूँ गुरुजी। यानी यहाँ पर वो जो उसने पहली बार जब नौटंकी में जागने के बाद हीरामन ने जो थैली दी थी, यानी उसका जो पॉकेट था दिया था, वह लौटाने के लिए हीराबाई आती है और वह कहती है कि मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि तुमसे दोबारा भेंट हो। बक्सा ढोने वाला आदमी आज कोट पलटून पहनकर बाबू साहब बन गया है। मालिकों की तरह कुलियों को हुक्म दे रहा है। जनाना दर्जा में ढलाना अच्छा है। हीरामन हाथ में थैली लेकर चुपचाप खड़ा रहा। कुर्ते के अंदर से थैली निकाल कर दी है हीराबाई ने। चिड़िया की देह की तरह गर्म है थैली। यानी वह थैली देता है। गाड़ी आ रही है। बक्सा ढोने वाले ने मुंह बनाते हुए हीराबाई की ओर देखा। उसके चेहरे का भाव स्पष्ट है। इतना ज़्यादा क्या है, यानी जो उसके चेहरे का भाव क्या है वह हीरामन समझता है। हीराबाई चंचल हो गई, बोली, हीरामन इधर आओ अंदर, मैं फिर लौट कर जा रही हूँ। मथुरा मोहन कंपनी में अपने देश की कंपनी है। वनेली मेला आ आओगे न? यानी यहाँ मैं अभी वहाँ लौट कर जा रही हूँ जो मेरी पहली कंपनी थी मथुरा मोहन, उसी में। और तुम वनेली नामक मेले में तुम आओगे न? हीराबाई ने हीरामन के कंधे पर हाथ रखा, इस बार दाहिने कंधे पर। फिर अपनी थैली से रुपया निकालते हुए बोली, एक गरम चादर खरीद लेना। यानी हीराबाई जाते समय हीरामन के कंधे पर हाथ रखती है और 1 रुपया देकर बोलती है कि एक गरम चादर खरीद लेना, क्योंकि सर्दी के दिन है। हीरामन की बोली फूटी। इतनी देर के बाद इस हरदम रुपया पैसा रखिए, रुपया क्या करेंगे चादर? यानी वह कहता है कि रुपया लेकर क्या करेंगे और चादर क्या करेंगे? हीराबाई का हाथ रुक गया। उसने हीरामन के चेहरे को गौर से देखा, फिर बोली, तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया है। क्यों मीता? महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद जो लिया है गुरुजी। यानी वह कहती है कि तुमने जो रास्ते में जो उसने गीत गाया था या कथा सुनाई थी महुआ घटवारिन की, तो उसी प्रकार उसको घटवारिन को सौदागर ने खरीद लिया है, ऐसा वह कहती है। गला भर आया हीराबाई का। बक्सा ढोने वाले ने बाहर से आवाज़ दी, गाड़ी आ गई। हीरामन कमरे से बाहर निकल आया। बक्सा ढोने वाले ने नौटंकी के जोकर जैसे मुंह बनाकर कहा, लाट फार्म से बाहर भागो, बिना टिकट के पकड़ेगा तो 3 महीने की हवा। यानी जो कुली है वह कुली कहता है कि प्लेटफॉर्म से स्टेशन से बाहर निकलो, नहीं तो पकड़ा जाओगे तो सज़ा होगी 3 महीने की। हीरामन चुपचाप फाटक से बाहर जाकर खड़ा हो गया। स्टेशन की बात, रेलवे का राज, नहीं तो इस बक्सा ढोने वाले का मुंह सीधा कर देता हीरामन। अभी वह कैसा है, उसको गुस्सा आता है तो वह कहता है कि स्टेशन का एरिया है और यह बक्सा ढोने वाला भी यहाँ का है, कुली भी यहाँ का है, नहीं तो हीरामन उसको देख लेता। हीराबाई ठीक सामने वाली कोठरी में चढ़ी। इतना टान गाड़ी में बैठकर भी हीरामन की ओर देख रही है, टुकुर टुकुर। लाल मोहर को देखकर जी लद उठता है। हमेशा पीछे हरदम हिस्सादारी सूझती है। यानी जो बोगी कहेंगे हम, जैसे कोठरी यानी बोगी में चढ़ जाती है और वहाँ चढ़ जाने के बाद जो वह हीरामन देखता है और इसके साथ लाल मोहर भी देखता है। गाड़ी ने सीटी दी। हीरामन को लगा उसके अंदर से कोई आवाज़ निकलकर सीटी के साथ ऊपर की ओर चली गई। ऊ ऊ इस प्रकार की। गाड़ी हिली। हीरामन ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को बाएं पैर की एड़ी में कुचल दिया। कलेजे की धड़कन ठीक हो गई। हीराबाई हाथ की बैंगनी सांप से चेहरा पोंछती है, साफी हिलाकर इशारा करती है, अब जाओ, आखिरी डिब्बा गुजरा, प्लेटफॉर्म खाली, सब खाली। खोखले मालगाड़ी के डिब्बे
दुनिया ही खाली हो गई, मानो हीरामन अपनी गाड़ी के पास लौट आया। यानी गाड़ी जाती है, सब कुछ प्लेटफॉर्म जाता है, कहीं ना कहीं मन से मन का मिलाप जो है, यह रेणु जी ने बताने का प्रयास किया है। हीरामन ने लालमोहन से पूछा, तुम कब तक लौट रहे हो गांव? हीरामन कहता है लालमोहर से कि तुम गांव कब आ रहे हो? लालमोहर बोला, अभी गांव जाकर क्या करेंगे, यहाँ तो भाड़ा कमाने का मौका है। हीराबाई चली गई, मेला आप टूटेगा। यानी लालमोहर कहता है कि गांव जाकर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें काम मिलेगा, गाड़ी में सवारी मिलेगी, यानी आप मेला टूटने वाला है, यानी मेला समाप्त होने वाला है। अच्छी बात, कोई समाद लेना है घर? तो वह कहता है अच्छी बात है, कोई सामान लेना है क्या घर? लालमोहर ने हीरामन को समझाने की कोशिश की, लेकिन हीरामन ने अपनी गाड़ी गांव की ओर जाने वाली सड़क की ओर मोड़ दी। अब मेले में क्या धरा है, खोखला मेला। अभी हीरामन गाड़ी निकाल कर गांव की तरफ निकलता है और वह कहता है कि अब मेले में क्या रखा है, खोखला हो चुका है। रेलवे लाइन की बगल से बैलगाड़ी की कच्ची सड़क गई है, दूर तक हीरामन कभी रेल पर नहीं चढ़ा है। उसके मन में पुरानी लालसा झांकी, रेलगाड़ी पर सवार होकर गीत गाते हुए जगन्नाथ धाम जाने की लालसा। अभी हीरामन कभी रेल में नहीं बैठा, तो उसके मन में रेलगाड़ी में बैठने की लालसा उत्पन्न होती है और वो ही गीत गाकर वह जगन्नाथ जो धाम है वहाँ जाने की लालसा उसके मन में उत्पन्न होती है। उलटकर अपने खाली टप्पर की ओर देखने की हिम्मत नहीं होती है। पीठ में आज भी गुदगुदी लगती है, आज भी रह रह कर चंपा का फूल खिल उठता है। उसकी गाड़ी में एक गीत की टूटी कड़ी पर नगाड़े का ताल कट जाता है बार बार। यानी वह बार बार वह उसकी जो गाड़ी की जो टपरी है, टोली है, उस पर वह देखता है और कहीं कहीं उसको ऐसे उसके मन में भ्रम होता है कि अभी भी गाड़ी में कोई है, या कोई गीत गा रहा है, या कोई खुशबू आ रही है। उसने पलट कर देखा, बोरे भी नहीं, बांस भी नहीं, बाघ भी नहीं, परी भी देवी माता, हीरा देवी, महुआ, घटवारिन, कोई नहीं। लेकिन वो पलट कर देखता है तो अंदर कोई भी नहीं है। फिर भी उसके मन में एक भास हो रहा है, मरे हुए मुहूर्तों की गूंगी आवाज़ें मुकर होना चाहती है। हीरामन के ओठ हिल रहे हैं, शायद वह तीसरी कसम खा रहा है, कंपनी की औरत की लदनी। यानी यहाँ पर उसने 2 कस्में पहले खाई थी, अब वह तीसरी कसम खा रहा है कि कंपनी की औरत की कभी लदनी, यानी कंपनी की औरत को अपनी गाड़ी में कभी नहीं बिठाएगा। वह तीसरी कसम यहाँ खा रहा है। हीरामन ने हठात अपने दोनों बैलों को झिड़की दी, दुलाई से मारते हुए बोला, रेलवे लाइन की ओर उलट कर क्या देखते हो? दोनों बैलों ने कदम खोलकर चाल पकड़ी। हीरामन गुनगुनाने लगा, आजी हाँ मारे गए गुलफाम। यहाँ पर हमारी कहानी समाप्त होती है। इस प्रकार की कहानी हमारी जो तीसरी कसम यानी मारे गए गुलफाम, यह कहानी हमने 3 भागों में देखी। उन 2 भागों की यह तीसरा भाग था। पहले 2 भाग जो है वह अपलोड हो चुके हैं इसी चैनल पर। उसी वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। और बाकी की ऐसे ही सारा नेट सेट का सिलेबस पूरा लाइन टू लाइन पढ़ने के लिए या पढ़ाई की करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, कहानी कैसी लगी कमेंट करना भी मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।